यह क्या करता है अपनी ओर लोह या लोहयुक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद क्या कहते हैं ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक का अपोज है वह निकटतम बिंदु जहां अधिक आकर्षण अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कितने हैं? दो। चुंबक के कितने ध्रुव? पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा कौन था? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव किसको दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव। उत्तर ध्रुव किसको दर्शाएगा? दक्षिण ध्रुव। इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ। इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? और क्या लिखा है? समान ध्रुव वाली, समान ध्रुव वाले एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ सटेगा नहीं। और समान वाला और समान ध्रुव वाले आकर्षित करते हैं। आकर्षित यहाँ तक लिखा है समान ध्रुव वाले प्रतिकर्षित और समान ध्रुव वाले आकर्षित। अगला क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ बोलो, चुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे? जो सब चुंबक में सट जाएगा, वो जो सब पदार्थ चुंबक में सट जाएगा वही क्या कहलाएगा? चुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाएगा? चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा सटेगा, टीन सटेगा, सोना भी सट सकता है ना। हाँ तो सकता है। तो चलो भी चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक जिन्हें लिखने के लिए नहीं आ रहा है। जिन्हें चुंबक आकर्षित करती है। इन्हें चुंबक आकर्षित इसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिन्हें चुंबक या वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करती है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल, टीन भी हो सकता है। टीन, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब को क्या करेगा? चुंबक से अपनी ओर आकर्षित करेगा। चुंबकीय पदार्थ। अगला है लिखो। ये तो हो गया चुंबकीय पदार्थ जो अपनी ओर आकर्षित कर देता है। अगला है अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ। हाँ का नाम नहीं सुनते हैं। सोना सभी क्या है? क्या देंगे? उसका सोना का उपयोग आपको के साथ 10 बजे को देख नहीं सकते। अब एक कितना तब की संख्या कितना है? 118 में हम लोग कितना उपयोग करते हैं? आज कितना है? बहुत मिनिमम तो क्या हुआ था? 50 से कम। अब जैसे सोडियम है, बहुत विद्यार्थी सोडियम का खून किया। सोडियम में धातु का नाम है। जैसे वह ठंडा पानी में जाएगा तो वह क्या करता है? विस्फोट करने लगता है। उसको किस में रखा जाता है? उसको ऐसा चाकू से काटा जाता है। चाकू से सब वीडियो सब नहीं देखा होगा, बहुत एक्सपीरियंस करता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब सोडियम धातु लेकर के
एक बर्तन में चाकू से काट करके जिस बर्तन में पानी है उसमें रख के दे दिया जाता है, और कुछ देर के बाद उसमें से जैसे चिंगारी नहीं उड़ती है वैसे वो उड़ते रहता है, वैसे उसमें से उड़ते रहता है। वो अगर किसी को पड़ जाएगा तो जला देगा उतना पड़ेगा। वो ऐसा सोडियम के साथ तत्व है जो ठंडे पानी के साथ तेजी से रिएक्शन करता है, और साथ में वो हाइड्रोजन गैस भी उजला उजला गैस निकलेगा। जब जैसे वो ठंडा पानी में जाएगा जैसे विस्फोट करेगा उजला उजला गैस निकलेगा, उसके बाद तो जैसे वो धुआं जैसा है उसमें से उजला धुआं, हम लोग धुआं देखते हैं कैसा गाना, उसका धुआं होगा पूरा उजला। जैसे नाच सब में देखा है नीचे से वो धुआं छोड़ता है, सोडियम रहता है, पता है ना, वही वही धुआं वैसा ही धुआं छोड़ेगा, उसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस। और उसमें से चिंगारी निकलेगी, चिंगारी जितना बड़ा गोला देंगे उतना बड़ा वो चिंगारी निकलेगी। और चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ क्या था जो आकर्षित करता था ना, क्या करता था, जिन्हें आकर्षित करता, जिन्हें चुंबक का क्या करता था आकर्षित, इसका चुंबकीय पदार्थ में क्या चुंबक आकर्षित नहीं, जिन्हें चुंबक का अपनी ओर आकर्षित या जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करते। लिखो अचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक, जिन्हें चुंबक आकर्षित आकर्षित नहीं करता है, नहीं करता है, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कर्ची खाएगा यही बैठ गया संकेत कर रहा है सर, कर्ची लेकर के बुक कर दीजिए आपने। चलो लिखो वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे क्या कहेंगे अचुंबकीय पदार्थ। क्या कहेंगे जैसे हाँ लकड़ी प्लास्टिक सोना नहीं आती गला में सिट पर जो पंखा किसका रहता है वो चांदी का रहता है, उसमें कुछ मिलाया जाता है ऐसा कोई मतलब पहनने वाला जितना उसको क्या कर सकते हैं सब में कुछ मिलाया जाता है गहना पहनने वाले गहने नहीं कर सकते, पहनने वाला जितना है उसमें दो को तीन को तत्व मिला करके उसको बनाया जाता है तब वो सही से बन पाता है, एक को तत्व से बनाएंगे तो पिघल जाएगा पिघलेगा उसको ताप दे करके पिघलाया जाता है। चलो लिखो लकड़ी प्लास्टिक पीतल लिख लिया ना। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं वैसा पदार्थ जो जिन्हें चुंबक आकर्षित करती है, जिन्हें चुंबक क्या करती है आकर्षित से क्या कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। अब अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, अब ये मेन चक्कर हो गया। अगला हेडिंग लगाओ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझो इसको, यह है कि कोई चालक तार है, क्या है चालक तार, यानी इसको समझ जाना क्या चीज है चालक है। ये क्या है जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, जब इसमें विद्युत धारा है तो करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसके चारों ओर, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी उत्पन्न होता है। चारों क्या चीज चुंबकीय क्षेत्र, उसी को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसी क्या कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि यह तार के नजदीक एक क्षेत्र बन जाता है जितना क्षेत्र में कि इसको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, चुंबक अपनी ओर क्या करेगा आकर्षित कर देगा, उसी को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं चुंबकीय प्रभाव, याद रह जाएगा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय, विद्युत धारा का चुंबकीय। याद रह जाएगा। तो इस चैप्टर का जो नाम है उसका परिभाषा क्या होगा,
जब किसी चालक में तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या चीज उत्पन्न होता है? उसी घटना को क्या कहेंगे? देखो ये सर बोलिए अभी याद नहीं हुआ है चालक में या जब किसी चालक में या किसी चालक में किसी चालक में या जब किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चालक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब समझो इसको ध्यान से इसका चारों ओर क्या चीज उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी पदार्थ आएगा वो क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा? आकर्षित। जैसे हम एक चुंबक बनाते हैं, ये चुंबक है, ये चुंबक है। अब इसका मान के चलो इतना एरिया में क्षेत्र है, इतना एरिया में क्षेत्र है। एक दूसरा चुंबक बनाते हैं, ये नॉट पोल, ये साउथ, ये नॉट पोल, ये साउथ। अब देखो यह पहला चुंबक है, ये दूसरी चुंबक। अब इसका इस चुंबक का क्षेत्र इतना एरिया में है कि इस एरिया में अगर ये चुंबक आ जाएगा तो यह क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। अब आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, वही कंडीशन है कि चुंबक के क्षेत्र में या तो आकर्षित या तो प्रतिकर्षित। आकर्षित कब करेगा? असमान ध्रुव रहेगा तो क्या कर लेगा? लेकिन अगर समान ध्रुव रहेगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित मतलब हट जाएगा, प्रतिकर्षित मतलब हट जाएगा। अब देखो यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ क्या है? नॉर्थ पोल। अगर ये दोनों को ले आकर के यहाँ रख दे, यहाँ अगर रख दे ऐसे करके, तो क्या ये दोनों सट जाएगा? क्या होगा? प्रतिकर्षित करेगा। समान ध्रुव वाले क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। यह क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। लेकिन अगर इसी को उल्टा करके अगर हम यहाँ रख देते हैं इसके एरिया में, कौन पोल को? साउथ पोल को, तो यह दोनों क्या हो जाएगा? आकर्षित करके यह चिपक जाएगा ऐसे। ये साउथ पोल हो गया, चिपक जाएगा ना। तो चुंबक क्षेत्र क्या है कि अगर किसी इसके अगर क्षेत्र में कोई भी लौह पदार्थ आया, इसके क्षेत्र में कोई भी लौह पदार्थ आया, या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा या तो उसको आकर्षित करेगा। अब प्रतिकर्षित कब करेगा? जब असमान ध्रुव वाले, जब वो असमान ध्रुव रहेगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित। असमान ध्रुव रहेगा तो आकर्षित, जब समान ध्रुव रहेगा तो प्रतिकर्षित। क्या कर लेगा? प्रतिकर्षित। तो अगला हेडिंग लगाओ, चुंबक की क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक क्षेत्र मैग्नेटिक एरिया होता है। देखो कोई चुंबक कोई चुंबक कोई चुंबक कोई चुंबक कोई चुंबक जितना दूर तक कोई चुंबक जितना दूर तक अपनी प्रवाह दिखाता है, अपनी प्रवाह दिखाता है, अपनी प्रवाह दिखाता है, उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? देख लिया? बोलो।
समान ध्रुव वाले क्या करेगा? और समान ध्रुव वाले चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करती है, और चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ है जो आकर्षित नहीं करती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जितनी देर तक उसका क्या कहते हैं? जितना दूर तक उसका प्रभाव रहता है उसे क्या कहेंगे? अब इसका इतना एरिया में ना है, इतना एरिया में अगर कोई आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित या प्रतिकर्षित। आकर्षित क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। वही क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से डायग्राम बना चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एग्जाम्पल देखा जाता है। जैसे कि अगर तुमको कोई खेत है, मान के चलो पूरा प्लॉट है, ठीक है, पूरा प्लॉट है, आधा इसका है, आधा ए का है, आधा बी का है। अगर मान के चलो इसका फैसला यहाँ तक है ना, ये मान के चलो एक बाउंड्री है। अब बी नाम का महिला, ये नाम की महिला, अगर यह बी नाम की महिला यहाँ मिट्टी दे करके ऊंचा कर लिए, मिट्टी दे करके ऊंचा, अगर ये मिट्टी बरसात के मौसम में थोड़ा सा इधर मतलब क्या हुआ ढलेगा, तो ये नाम का क्या करेगा? इसको पकड़ लेगा। किसके एरिया में आया है? वो क्या करेगी? अपनी और पकड़ को डालने का क्या पकड़। तो वही बात यहाँ है कि जो सामान वाला आएगा इसके एरिया में आ गया तो क्या कर लेता है? खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा जबरदस्ती। इसके एरिया में आया है तो चुंबकीय क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में चुंबक। अगर असमान रहेगा तो आकर्षित, समान रहेगा तो क्या करेगा? यही में होता है कि अगर मिट्टी वाला चीज है, अगर ये कचरा वाला रहता तो पदार्थ लेकर ठेल देती है ना। देखो बढ़िया चीज रहता तो उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा। अगर मान के चलो कचरा रहेगा, पन्नी अपना कचरा नहीं पकड़ेगा, एक करता है। कोई दिक्कत इसमें?